कि क्या भगवान के दर्शन से पाप खत्म हो जाएंगे, क्या सब पापों का नाश हो जाएगा। केवल भगवान के मंदिर गए, कई मंदिरों का ऐसा प्रचलन है, वहां माना जाता है ऐसा कि मंदिर का दर्शन करो पाप नष्ट। तो मैंने जो कहा, कुछ लोग को लगा भी होगा कि शायद ये उत्तर सही नहीं है, कि अगर केवल भगवान के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते तो रावण तो रोज राम जी के दर्शन करता था, दुर्योधन रोज युद्ध लड़ने से पहले श्री कृष्ण को ही देखता था। इसका मतलब है कि मन की शुद्धि केवल भगवान के दर्शन से नहीं हो सकती। मन की शुद्धि भगवत चिंतन और भगवान की लीलाओं को सुनने से मन साफ होगा, शुद्ध होगा। तीर्थों में जाने से क्या होता है? तीर्थों में जाने से स्नान करोगे, तीर्थ में जाओगे, उससे हमारा तन शुद्ध होगा। मन की शुद्धि भगवान के चिंतन से होती है। जब आप उनके बारे में बैठ कर के सोचते हो, यहाँ 3 घंटे आप क्या करते हो? या 3 घंटे आपको कोई और बात तो बताई जाती नहीं, कभी कभार कोई थोड़ा बहुत समाज की कोई बात आ गई, चर्चा आ गई तो बोल दिया, नहीं तो 3 घंटे यहाँ क्या कहा जाता है? यहाँ भगवान के बारे में बातें की जाती। तो 3 घंटे न चाहते हुए भी आपका मन संसार से हट करके, खींच करके, ला करके यहाँ भगवान के चरणों में बांधने का ये प्रयास ही कथा है। वैसे तो मन जाता नहीं है उधर, तो कथा हमारे जीवन में आती है तो हमारे मन को दूसरी जगह से खींच के लाती है कि अब थोड़ी देर यहाँ बैठ, ठहर और थोड़ी देर भगवान का चिंतन कर। और उस चिंतन करने से मन की शुद्धि होगी, क्योंकि मन बिगड़ा था संसार का चिंतन करने से, और मन अब सुधरेगा तो भगवान का चिंतन करने से ही मन की शुद्धि होगी। ये मन की स्वच्छता के लिए भगवान का चिंतन करो, भगवान को जानने के लिए भगवान की कथा सुनो। अभी तक जाने नहीं है हम भगवान को। भगवान को जानते तो कहना नहीं पड़ता भगवान से प्रेम करो। देखो कोई आजकल, आज के उदाहरण से बताऊं, मान लीजिए आप किसी बड़े व्यक्ति के, आज की भाषा में कहते हैं ना, हम उनके बहुत बड़े तगड़े फैन हैं, हम उनके कोई क्रिकेटर होगा हम उसके फैन हैं, हम किसी नेता के फैन हैं, किसी अभिनेता के फैन हैं। आजकल तो हम वक्ताओं के फैन आने लगे, ये पहले नहीं आते थे। पहले जब तक टीवी नहीं थी तो वक्ताओं के, संतों के शिष्य होते थे, परिकर होते थे, भक्त होते थे, पर आजकल लोग आके बोलते हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। ऐसे लगता कोई प्रवक्ता नहीं, कोई हीरो हीरोइन हो कि हम आपके फैन हैं। पहली बात तो भगवान की कथा गाने वालों के कभी फैन मत बनो। ये कथा इसलिए थोड़ी गाते कि आप इनसे जुड़ जाओ, ये कथा इसलिए गाते हैं कि जिनकी कथा गा रहे उनसे जुड़ो। किसी व्यक्ति से जुड़ाने के लिए थोड़ी कथा है, जिनकी गा रहे हैं, जिनकी कृपा से हम खा रहे हैं, जिनकी कृपा से हम जी रहे, उनसे जुड़ो, इसलिए ये कथा है। पर चलो सबकी अपनी अपनी भाव, कई लोगों को मन में भाव तो कुछ गलत नहीं होता, पर उनके शब्द थोड़े ठीक नहीं होते। जैसे संतों को कभी नहीं कहना चाहिए कि हम आपके फैन हैं। एक कथा सुन करके, कथा सुन के गए नंद महोत्सव से नाच के गा के, और फिर जाके बोले आज कथा में बड़ा मजा आया। अब ये मजा शब्द भागवत के लिए उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कोई नाटक नहीं दिखाया जा रहा आपको जो आपको मजा आ गया। ये आनंद की भूमि है, ये मजे की भूमि नहीं। मजा लेना तो कहीं जाओ, पार्टी फार्टी करके आओ, वहां मजे होते हैं, यहाँ मजे नहीं है, यहाँ परमानंद है। पर कई बार लोग शब्द, एक मैया तो ऐसे बोली कथा में, कथा सुन के गई, वो पहली बार वो कथा में आई, कभी जाती थी नहीं, तो ज्यादा भगवान शब्दों पर बोले आज आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी। तो थोड़ी देर तो वे सोचने में निकल गए कि कब मैंने परफॉर्मेंस दी, कौन सा नाटक किया मंच पर जो इनको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी।
बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आपने। तो कई बार लोगों को शब्द नहीं पता होता क्या उपयोग, जो धर्म से जुड़ा होगा वो तो जानेगा कहाँ कौन से शब्द का उपयोग करना। तो कथा में जिस प्रकार हम किसी नेता के, अभिनेता के फैन होते हैं, किसी को चाहते, तो उनके बारे में हम और जानने की कोशिश करते। उनका इंटरव्यू सुनेंगे, ये खाते क्या हैं, ये सोते कब हैं। कोई बड़ा अभिनेता हो, उसका डेली रूटीन वो बताए तो उसके जो चाहने वाले बड़े ध्यान से देखेंगे, खोजेंगे क्या खाते हैं, ये रहते कैसे, इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। क्यों? क्योंकि उनके बारे में आपकी जानने की इच्छा जागती है, और जितना उनको जानते उतना उनके प्रति और लगाव बढ़ता है। तो ये कथा भी जब आपकी कृष्ण को जानने की इच्छा जागे कि हमारे कृष्ण करते क्या हैं, हमारे ठाकुर जी कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनको पसंद क्या है, ये जानने के लिए ही 10वें स्कंद में कृष्ण कथा सुनाई गई है, ताकि आप इसको जान के आपका प्रेम, आपका लगाव श्री कृष्ण से और अधिक बढ़ने लग जाए, प्रेम बढ़ने लगे। देखो, सब बातों की एक बात, ये कथा केवल और केवल भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए आती है। इसका अगर कहीं और जगह उपयोग कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है वो इसका 100% मिसयूज हो रहा है किसी भी चीज के लिए, नाम के लिए, पैसा के लिए, कीर्ति के लिए, मनो इच्छा पूर्ति के लिए। तो मतलब इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका सदुपयोग जब है, जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। और इस दुनिया में, जैसा मैंने एक दिन कहा, जो लोग कहते हैं हम भगवान से डरते हैं, अरे काहे को डरते हो? भगवान कोई डरने वाली चीज है? भगवान तो प्रेम करने वाली चीज है। डर जहां होगा वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम होगा वहां डर नहीं हो सकता। ये 100% बात है। जहां डर होगा वहां सम्मान नहीं हो सकता, और जब सम्मान होगा वहां एक औहदे के रूप में थोड़ा भय होगा। लेकिन कई लोग होते हैं ना, उनको लगता है वो किसी को डरा के रखेंगे तो उससे उनका सम्मान बढ़ जाएगा। नहीं, तब बढ़ेगा जब प्रेम बढ़ेगा। और भगवान से डरे तो फिर क्या प्रेम करोगे उनको? भगवान से प्रेम करना है तो भय हटाओ। वो कोई भूत थोड़ी है, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे खुद के करीबी है। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद कुमार। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा, एक सूक्ति है, एक पंक्ति है, साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले
और जब भोजन में प्रेम मिल जाता, प्रेम मतलब भक्ति भजन, जब भोजन में प्रेम मिल जाता है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब भूख में प्रेम मिल जाता है तो भूख व्रत बन जाती है। जब पानी में भक्ति, पानी में प्रेम मिल जाता है तो पानी चरणामृत बन जाती है। जब सफर में भक्ति प्रेम मिल जाता है तो सफर तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब संगीत में प्रेम मिल जाता है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। और जब घर में प्रेम मिल जाता है तो घर क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। तो सब साधारण सी चीजें, पर जैसे इनमें भक्ति मिल, प्रेम का मतलब मेरा भक्ति है। प्रेम कोई वैसा ना सोचे कि कोई संसार वाला प्रेम, प्रेम मतलब भक्ति। भक्ति में कोई कितना ही लाख माला फेल रहे हो पर ठाकुर जी से प्रेम नहीं, तो प्रेम तो जगाना पड़ेगा, तब तो उनसे लगाव होगा। तो साच कहो सुन ले, सब कान खोल के सुन लो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भगवान मिलते उन्हीं को जो प्रेम करना जानते हैं। काहा भयो जोदो लोचन मूंद के, बैठे रहो बक ध्यान लगायो। दो आंख बंद करके बैठा है बगुला, कैसे लगता था वो? अरे वाह, बड़े ध्यान में मगन है। पर ध्यान में मगन नहीं, आंख बंद करके शिकार ढूंढ रहा है, कौन मछली कब आए और कब झटका मारूं। तो कह रहे हैं कि प्रेम बिना अगर आंख मूंदे बैठे रहो तो बगुले के ध्यान के बराबर है, एकदम बेकार। नात फिर्यो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो। ऐसे आदमी का लोक तो जाता ही जाता, परलोक भी हाथ से फिसल जाता है। इसलिए जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, वही भगवान को पा सकते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं। कोई ये समझता हो जी हम तो कुछ आता नहीं, हमको तो ज्ञान, तो भगवान कैसे मिलेंगे? अरे भगवान तो ऐसे ऐसे को मिले हैं जिनको एक मंत्र, एक श्लोक तक भी पूछ लो। मीराबाई कौन सी कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करी थी बताओ? सूरदास जी ने, सूर बाबा ने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी बताओ? किसी ने कहीं पढ़ा हो कि सूरदास जी इस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे तो बता दो। वो नहीं पढ़े यूनिवर्सिटी में, पर आज उनके पद यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। उन पदों पे पीएचडी कराई जाती है। लोग उस व्याकरण के उस अध्याय के प्रोफेसर बनते हैं। भगवान को पाने के लिए ज्ञान इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए ही नहीं। आएगा अपने आप, अगर भक्ति आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा तो। भगवान को पाने के लिए भगवान कहते बस एक बार जैसा तू है ना वैसा आके कह दे हाँ हम ऐसे हैं। ज्यादा भगवान के सामने, चलो दुनिया के सामने बनावटी बनोगे वो तो चल जाएगा, पर ठाकुर जी के सामने थोड़ी चलेगा बनावटी बन करके। वहां तो जैसे हैं वैसे ही जाना पड़ेगा। और वैसे ही जाने में ठाकुर जी रिझते, उसी में खुश होते। जैसा जितना कोई भोलेपन से ठाकुर जी के सामने रहता ना, उतना जल्दी ठाकुर जी कृपा करते।